हाय गाइज। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। यदि आप लोग हमको सुन रहे हों और देख रहे हों और पढ़ने बैठे हों तो प्लीज़ आप अपनी पेन ले लें, कॉपी किताब ले लें, बुक खोल करके बैठें और जो भी टॉपिक आपको दिया जाए उसे ध्यानपूर्वक सुनें। उसके बाद नोट करें। पहले आप समझें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद लिखने का मौका मिलेगा। जब आपको लिखना हो वीडियो को पॉज करके आप उसे देख करके समझ करके लिख सकते हैं या फिर पुनः वीडियो को देख सकते हैं। इस बात को ध्यानपूर्वक जानें। आइए हम देखते हैं आज के टॉपिक में सतत इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिखा आपने? सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। देखा सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर, मतलब सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं।
पानी पीना तो पी लिया, कोई मगहर वगैरह अंदर कर दिया ना, ध्यान रखना तो हम आप लोग का स्पीड था। आप लोगों ने क्या देखा? आपने कहा सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। तो क्या होता है? आपने देखा कि विविक्त निकाय आवेशों, क्या कोई निकाय है जिसमें बहुत से आवेश हों, विविक्त निकाय आवेशों के कारण जिस प्रकार हम किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम ठीक उसी प्रकार से हम सतत आवेश के कारण ठीक उसी प्रकार से हम सतत आवेश कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रैखिक या रेखीय आवेश वितरण, रैखिक या रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। आपने क्या देखा कि विविक्त निकाय आवेश के वितरण कारण, विविक्त निकाय आवेशों के कारण जिस प्रकार हम किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। आइए हम लोग देखते हैं रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं रैखिक सतत आवेश वितरण। क्या रैखिक सतत आवेश वितरण? जैसे आपने क्या कहा कि ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो हम देखते हैं रैखिक आवेश वितरण, ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? सतत आवेश वितरण के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। रैखिक आवेश वितरण, लीनियर
क्या, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। आप पढ़ने जा रहे हैं रैखिक आवेश वितरण, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। आइए हम इसका फिगर बनाते हैं। ये कोई ओ बिंदु है, एक्स और वाई ये एक्सिस है, कोई ये निकाय है, यहाँ पर कोई एल लंबाई का, यहाँ पर कोई एल लंबाई का एक्स वाई जेड, ये क्या है, एक्सिस है, और ये मूल बिंदु क्या है, ओ है। यहाँ पर कोई एल लंबाई का एक पतला तार लेते हैं, पतला तार लेते हैं, जिसपे ये छोटे छोटे खंडों के रूप में आवेश वितरित है। क्या है, एल लंबाई का पतला तार है, जिस पर छोटे छोटे खंडों के रूप में आवेश वितरित है, और ओ बिंदु से यहाँ पर कोई छोटा लंबाई लेते हैं डी एल, जिस पर चार्ज क्या है, डी क्यू। यहाँ से कोई पॉइंट पी लेते हैं, पॉइंट पी लेते हैं, जिसपे चार्ज क्या है, क्यू जीरो। डीएल पॉइंट का ओ के सापेक्ष स्थित सदिश क्या है, वेक्टर आर डैश। क्या है, वेक्टर आर डैश। ओ के सापेक्ष पॉइंट पी का स्थित सदिश है वेक्टर आर। तो आपने क्या देखा, एक्स वाई जेड ये एक्सिस है, और ओ क्या है, मूल बिंदु है। माना एल लंबाई का, क्या माना एल लंबाई का एक पतला तार है, जिस पर छोटे छोटे खंडों के रूप में आवेश वितरित है। क्या है, आवेश वितरित है, जो कि दर्शाया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट डीएल है, छोटा खंड, तार का एक छोटा खंड लेते हैं डीएल, जिस पर आवेश क्या है, छोटा आवेश डीक्यू है। बिंदु ओ, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष इस पॉइंट का, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष इस पॉइंट का स्थित सदिश वेक्टर आर डैश है। क्या है, वेक्टर आर डैश। और पॉइंट ओ अर्थात बिंदु ओ के सापेक्ष पॉइंट पी का, पॉइंट पी, बिंदु पी का स्थित सदिश क्या है, वेक्टर आर। जिस बिंदु पी पर आवेश क्या है, जी क्यू जीरो है। बिंदु पी पर हमें स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। आइए लिखते हैं, माना एल लंबाई
आपने क्या देखा कि एक्स वाई जेड ये क्या है, एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, और वो क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पतला तार लेते हैं, एल लंबाई का एक पतला तार लेते हैं, जिसके छोटे छोटे खंड अवयव के रूप में ये प्लस चार्ज यहाँ पे क्या है, वितरित है। डीएल क्या है, कोई छोटा खंड है, तार का कोई छोटा खंड है, और डी क्या है, इस पॉइंट पर छोटा आवेश है। यहाँ से कुछ दूरी पर बिंदु पी लेते हैं जिस पर आवेश Q0 है। इसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत बल ज्ञात करना है। इसी कारण इस पर सतत आवेश वितरण के कारण, और इस मूल बिंदु O से पॉइंट डीएल का स्थिति क्या है, आर डैश है, क्या आर डैश, और O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति क्या है, वेक्टर आर है, जो कि आप दिखा। तो आपने क्या देखा, आपने इस फिगर को समझा और जाना क्या है। तो हमें इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत बल ज्ञात करना। किस कारण, सतत आवेश वितरण कारण, रेखीय सतत आवेश वितरण के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत बल ज्ञात करना है, स्थिर विद्युत बल ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। आवेश dq, आवेश dq क्या है, आवेश dq व Q0 के कारण बिंदु P पर वैद्युत बल। क्या देखा, आवेश dq व Q0, अर्थात ये आवेश dq और Q0 के कारण बिंदु P पर स्थिर वैद्युत बल। तो आप लोग कूलाम का नियम जानते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान स्क्वायर होता है, तो क्या होगा 1/4πε0, यहाँ पर क्या होगा, Q और Q0 है तो होगा dq इंटू Q0 अपान, यहाँ की दूरी क्या है, r माइनस r डैश का होल क्यूब इंटू r माइनस r डैश। आपने क्या देखा, कूलाम के अनुसार वेक्टर df इक्वल टू 1/4πε0 dq, ये dq और ये Q0, dq इंटू Q0 अपान, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, r माइनस r डैश, वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश, जहाँ वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश परीक्षण आवेश Q0 से dl बीच की दूरी है। लिखते हैं वेक्टर डी इक्वल टू 1/4πε0 Q0। आप जानते हैं डी क्यू बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू डी एल अपान
आर माइनस आर डैश होल क्यूब इंटू आर माइनस आर डैश। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, वेक्टर डी एफ इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन 4π/0 इंटीग्रल एल। लिखते हैं लैम्डा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश होल क्यूब इंटू टी एल। सतत आवेश वितरण के कारण, सतत आवेश वितरण के कारण रेखीय स्थिर वैद्युत बल, रेखीय आवेश वितरण के कारण, सतत आवेश वितरण के कारण जो बल लगता है, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा क्या है, रेखीय आवेश वितरण के कारण स्थिर वैद्युत बल। तो क्या होता है, वेक्टर डी एफ इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन 4π/0, अर्थात क्यू जीरो ये परीक्षण आवेश अपॉन 4π/0 ये लैम्डा, ये क्या है, आवेश घनत्व, आर वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश जो क्या है, कि स्थिर सदिश आर डैश आर डैश एक्स वाई एंड जेड क्या है, ये एक्सिस है, क्या है, एक्सिस। यहाँ पर कोई पृष्ठ आगे देते हैं, कोई पृष्ठ ले लेते हैं जिस पर समान रूप से प्लस आवेश वितरित है। यहाँ पर इसके अंतर्गत एक छोटा पृष्ठ डी एफ लेते हैं, क्या डी एफ। वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है, एक्सिस है, इसका मूल बिंदु ओ है। हमने निकाय के अंदर एक पृष्ठ लिया जो क्या है, एस, एस पृष्ठ लिया, उसमें छोटा पृष्ठ डी एस हमने लिया जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। डी एस से ओ की दूरी अर्थात मूल बिंदु ओ से डी एस का स्थिति वेक्टर क्या है, वेक्टर आर डैश है। और एक बिंदु पी लिया जिस पर परीक्षण आवेश क्यू जीरो है, जिस पर हमें स्थिर वैद्युत बल निकालना है, उसकी सापेक्ष अर्थात मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु पी की स्थित वेक्टर क्या है, वेक्टर आर है। आइए देखते हैं, यदि किसी पृष्ठ पर सतत रूप से आवेश क्या लिखा आपने, यदि किसी पृष्ठ पर सतत, क्या सतत रूप से आवेश वितरित है, ये कोई पृष्ठ ऐसा है जिस पर सतत रूप से आवेश आवेश क्या है, वितरित है।
आपने क्या देखा, यदि किसी पृष्ठ, मतलब पृष्ठ क्या है, एस है, ये पृष्ठ क्या है, एस, किसी पृष्ठ पर सतत रूप से क्या है, यदि किसी पृष्ठ एस पर सतत रूप से आवेश वृत्त है, जो यहाँ प्लस प्लस करके दिखाया गया, एस वितरित है, जिसका अवयवखंड पृष्ठ, जिसका अवयवखंड पृष्ठ क्या है, ये छोटा वाला अवयवखंड पृष्ठ क्या है, डीएस है, क्या है, अवयवखंड पृष्ठ डीएस है, जिसका पृष्ठ घनत्व, इस पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, क्या है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जिस पर क्या, जिस पर आवेश छोटा अवयव, छोटा अवयव आवेश क्या है, डी क्यू, सिग्मा इंटू डीएस, क्या है, छोटा आवेश डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डीएस है। माना पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करना है, हमें P बिंदु पर क्या है, विद्युत बल ज्ञात करना है। जिसका परीक्षण आवेश क्यों 0 है। छोटे पृष्ठ अवयव खंड, छोटे पृष्ठ अवयव खंड डीएफ का मूल बिंदु O के सापेक्ष, O के सापेक्ष छोटे पृष्ठ, छोटे पृष्ठ अवयव खंड डीएफ, अवयव खंड जो डीएफ है, डीएफ का मूल बिंदु, का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति क्या है, स्थिति सदिश वेक्टर आर डैश व बिंदु P, व बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर आर। आपने क्या देखा, कूलाम के नियम से, क्या देखा, कूलाम के नियम से पृष्ठ आवेश अवयव डीएस, ये पृष्ठ आवेश अवयव है डीएस है, आवेश अवयव डीएस के कारण
बिंदु P पर क्या बिंदु पर स्थिर विद्युत बल DF, वेक्टर DF इक्वल टू 1/4π0 1/4π0 DQ क्या है, यहाँ पर आवेश DQ और यहाँ पर आवेश Q0 अपान वेक्टर R माइनस R डैश का होल क्यूब इनटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश, जहां आपने क्या देखा, F कुल बल स्थिर विद्युत बल F वेक्टर F इक्वल टू Q0 अपान 4π0 इंटीग्रल ये क्या है सरफेस S सिग्मा क्या सिग्मा R माइनस R डैश, जो कि R माइनस R डैश ये है R माइनस R डैश ये R डैश इंटू DS क्या है छोटा अवयव अपान ये Q। हाँ यार क्लास चलता है। आपने क्या देखा, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है तथा जिस पर स्थिर विद्युत बल ज्ञात करना है, जो ये बिंदु P है यहाँ परीक्षण आवेश क्या है Q0 है, इसी बिंदु पर हमें स्थिर विद्युत बल ज्ञात करना है। हम मानते हैं कि छोटा आयतन अवयव dv, ये जो छोटा आयतन अवयव है dv, ये dv का मूल बिंदु, इस dv का मूल बिंदु O से वेक्टर r सदिश दूरी है, ठीक। उसके बाद बिंदु P का मूल बिंदु O के सदिश वेक्टर R है, जिस पर हमें क्या विद्युत बल ज्ञात करना है। आइए देखते हैं
आयतन dv व बिंदु P के बीच स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, वेक्टर dF इक्वल टू 1/4πε0 dq की 0 अपान वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश का होल क्यूब इंटू वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। आपने ये देखा जहां पर ये dv और dq dv और q 0 के बीच क्या है, वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश स्थिति सदिश है। हमने क्या किया, क्योंकि हम जानते हैं dq इक्वल टू जो छोटा आयो आवेश है और dq इक्वल टू क्या है, रो इंटू dv। जो ये रो है, ये रो क्या, ये रो क्या है, इस पृष्ठ का आवेश घनत्व है, आयतन पृष्ठ का आवेश घनत्व है। ये छोटा आयतन लिया गया है, इसका आवेश घनत्व क्या है, रो है। तो dq इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू dv। हमने क्या किया, जो वेक्टर df था वहां पे q 0/4πε0 और जहां पे ये dq था वहां पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, ये आ गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर कुल बल इक्वल टू क्या होगा, कुल स्थिर वैद्युत बल वेक्टर F इक्वल टू q 0/4πε0, इसको हमने ऐसे ले लिया और ये ऐसे भी रो r